बाइबल कहती है कि दाऊद की जिंदगी की जो मेजर ब्रेक थ्रू था वो था गोलियत को मारना। अगर वो गोलियत को ना मार पाता, वो कभी भी राजा की निगाह में ना आता और कभी भी लोगों की निगाह में ना आता, उसकी सेवकाई कभी शुरू नहीं होती। क्योंकि जैसे ही उसने गोलियत को मारा तो ये बात चल पड़ी कि शाऊल ने हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। पर अगर हम दाऊद की जिंदगी को देखें तो बाइबल कहती है जब वो गोलियत को मारने के लिए जा रहा था, उसने एक लाठी ली और उसने नाले में से 5 चिकने पत्थरों को लिया, स्मूथ स्टोन्स। अब चिकने पत्थरों को क्यों लिया उसने, दूसरे पत्थर क्यों नहीं लिए? अगर आप किसी को मारना चाहे तो आप बोलोगे थोड़ा सा कांटों वाला पत्थर लेते हैं, इसकी स्किन छील देंगे आज हम, इतना जोर से मारेंगे। पर दाऊद ये बात जानता था कि सामने जो गोलियत है उसको मारने के लिए मुझको ज्यादा समय नहीं मिलेगा और मुझे मालूम है कि मेरा निशाना सटीक होना चाहिए और मेरा पत्थर जो मैं मारूं वो हिलना नहीं चाहिए। क्योंकि जो चिकना पत्थर होता है वो जब जाता है तो वो सीधा जाता है, वो एरोडायनामिक के कारण इधर उधर नहीं हो पाता है। जब दाऊद ने 5 चिकने पत्थरों को लिया, चिकने पत्थरों का मतलब है वो पत्थर जो समय के साथ नाले के बहते हुए पानी से होते होते जिनके कांटे उखड़ गए, जो स्मूथ होते गए, उसने उन पत्थरों को चुना। आज पास्टर्स की लाइफ स्मूथ लाइफ नहीं, उनकी जिंदगियों में डर है, उनकी जिंदगियों में पाप है, व्यभिचार है, चोरी है, एक दूसरे पास्टर की खिलाफत करना है, एक दूसरी सेवकाइयों की खिलाफत करना एक पास्टर की सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि चिकने पत्थरों के द्वारा ही गोलियत को हराया जा सकता है। अगर पास्टर्स की लाइफ स्मूथ नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है, वर्ड पे नहीं है, वचन पे नहीं है, कनेक्टेड नहीं है परमेश्वर से, प्रार्थना में नहीं है, आप कभी निशाना नहीं लगा सकते, आप कभी गोलियत को हरा नहीं पाएंगे, आप कभी लॉन्च नहीं हो पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। तो एक पास्टर को स्मूथ होना होगा, वो होता है टाइम के साथ, ट्रायल्स, पानी बहता पानी, वचन को पढ़ना, परीक्षाओं को सहना, सहते रहना, लॉन्ग टाइम। स्मूथ पत्थर सालों लगते हैं, 300 साल 400 साल के बाद वो स्मूथ होता है। और जब वो आपको देख लेगा कि हाँ ये वो पत्थर है जिसको मैं स्मूथ कर सकता हूं, जो चिकना हो सकता है, जो लग सकता है बाद में, तो परमेश्वर फिर आप पे कार्य करता है।